जोहर, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खोरठा टीवी। टाइगर के दहाड़ से हिला झारखंड की सत्ता। बंगाल तो झांकी था, बिहार अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, डुमरी वालों ने गजब का विधायक चुना है जो अपने क्रांतिकारी विचारों से झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को हिलाकर रखा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, बांसुरी वाले को घनश्याम कहते हैं, और जो अपने क्रांतिकारी विचारों से झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को हिला दे उसको टाइगर जयराम कहते हैं, टाइगर जयराम कहते हैं। तो जयराम महतो को जितना दबाने का कोशिश किया जा रहा है, जयराम महतो उतना ही तेज गति से ऊपर उठ रहा है। जयराम महतो को जितना रोकने का कोशिश किया जा रहा है, जयराम महतो उतना ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जयराम महतो के चरित्र को जितना धूमिल करने का कोशिश किया जा रहा है, जयराम महतो उतना ही तेज गति से चमक रहा है। इसलिए झारखंडी कहते हैं कि जयराम महतो झारखंड का उगता हुआ सूरज है। यही बात जयराम के विरोधियों को पच नहीं रहा है कि हम लोग इतना षड्यंत्र रच रहे हैं। जयराम महतो को जितना बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, जयराम महतो का नाम उतना तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसी से झारखंड के जितने भी राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं, जयराम महतो उनके लिए सरदर्द बन चुके हैं और उनका सारा जो षड्यंत्र है वो नाकामयाब हो जा रहा है। और जयराम महतो हर चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, हर रोड़ा को हटाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैदान में डटकर मुकाबला करते हैं, वो मैदान छोड़ते नहीं हैं, मैदान से भागते नहीं हैं। इसलिए जयराम महतो अक्सर अपने सभाओं में कहते हैं कि हौसला रख, तेरा भी वक्त आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। लेकिन मजबूत होने का मज़ा तब आता है जब पूरी दुनिया आपको कमज़ोर करने में लगी हो। आपकी हार तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हो, बल्कि आपकी हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। तो जयराम महतो हर संघर्ष और चुनौतियों को सामना करते हुए अपने क्रांतिकारी विचारों से यहाँ तक पहुँचा है और आज वो बिहार में अपना जलवा दिखाएंगे, क्योंकि बिहार के महनार विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी, बिहार के चर्चित शिक्षक विपिन सर ने उन्हें निमंत्रण भेजा था। जयराम महतो ने उसको एक्सेप्ट भी किया है और आज जयराम महतो बिहार में है और आज वो अपना जलवा बिहार में दिखाएंगे। आप सब ने कुछ दिन पहले देखा था कि जब जयराम महतो बंगाल पहुंचे थे तो जयराम महतो को देखने और सुनने के लिए हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में लोग आए थे। आज ये चीज़ बिहार में भी देखने को मिलेगा। बिहार में भी जयराम महतो का स्वागत किया जा रहा है और ज़ोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। जहां जेएमएम को बाहर किया जाता है, वहीं जेल कैंप का स्वागत किया जा रहा है, जो जयराम के विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। जयराम महतो महज 30 साल का है और 30 साल के युवा ने झारखंड के साथ साथ बिहार, उड़ीसा और बंगाल को भी हिला दिया है अपने क्रांतिकारी विचारों से। जयराम महतो किसी मंत्री का बेटा नहीं है, किसी विधायक का बेटा नहीं है, किसी आईएएस अफसर का बेटा नहीं है। वो गांव की पगडंडियों से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है। तो अपने विचारों के दम पर जयराम महतो को सुनने के लिए लोग अपना पैसा खर्च करके और अपना बहुमूल्य समय देकर आते हैं। किसान भी होता है तो अपना खेत में काम छोड़कर आ जाता है। पढ़ने वाले छात्र जो होते हैं वो स्कूल कॉलेज उस दिन छोड़ करके आ जाते हैं उनको सुनने के लिए। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग अपना मजदूरी छोड़ करके जयराम महतो को सुनने आते हैं। तो जयराम महतो की लोकप्रियता जिस तरह से झारखंड, बिहार और बंगाल में बढ़ रही है, उससे मैंने जयराम के विरोधियों को तकलीफ होने लगा है कि हम लोग जयराम महतो को जितना रोकने का कोशिश कर रहे हैं, जयराम महतो उतनी ही तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा षड्यंत्र जो है वो फेल हो जा रहा है। हम जितना जयराम महतो को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, जयराम महतो का उतना ही नाम होते जा रहा है, क्योंकि जयराम महतो एक करंधार व्यक्ति है, कर्मठ है, जुझारू है, लड़ाकू है, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति है। जयराम महतो शोषितों की आवाज़ है, पीड़ितों की आवाज़ है, विस्थापितों की आवाज़ है। जयराम महतो झारखंडी मुद्दों पर बात करता है, जिन मुद्दों को दूसरे दल के नेता मैंने उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, उन मुद्दों को जयराम महतो ने विधानसभा में भी उठाया है। सड़क में जितनी बातें उन्होंने कही थी आंदोलन के दौरान, उन सारी बातों को उन्होंने सदन के पटल में रखा है। इसलिए झारखंडी सभी समुदाय के लोग जयराम महतो पर विश्वास करने लगे हैं और जयराम महतो को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि जयराम को रोकने के लिए जयराम के विरोधी हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं।
क्योंकि जयराम महतो एक दूरदर्शी नेता है, एक शिक्षित नेता है, एक समझदार नेता है और वो कानून के जानकार भी हैं, संविधान के जानकार भी हैं। और जयराम महतो लगातार स्टडी करते रहते हैं और झारखंड के इतिहास को उन्होंने बारीकी से पढ़ा है और वो मीडिया से कभी भागते नहीं हैं। बाकी नेता तो मीडिया को देख कर के मुँह छुपा लेते हैं या रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन जयराम महतो एक बेबाक नेता है, एक निडर नेता है, एक मुखर नेता है। जो सड़कों पर वो दहाड़ता है, उसी तरह वह सदन के अंदर भी दहाड़ता है। इसीलिए पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी कहते हैं कि झारखंड में एक ही हीरो है, वो है टाइगर जयराम महतो, जो विधानसभा में दहाड़ रहा है, विपक्ष का भूमिका निभा रहा है। लेकिन झारखंड में बीजेपी को दहाड़ना चाहिए, लेकिन बीजेपी के कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सरकार को अपने सवालों से घेर पाता है। अकेला जयराम महतो है जो अपने सवालों से सरकार के गर्दन को दबाता है और काम करने पर मजबूर करता है। ऐसा विधायक हर विधानसभा में होना चाहिए, लेकिन अब जनता को सोचना होगा और जागरूक होना होगा और पढ़े लिखे युवाओं को मैंने राजनीति में लाना होगा और उसको विधानसभा में भेजना होगा। ये बात जयराम महतो लगातार लोगों से अपील करते हैं कि आप हमेशा वैसे लोगों को विधानसभा में भेजिए जो आपके बातों को निडरता और मुखरता के साथ रख सके। आप राजा के बेटा को ही राजा बना रहे हैं, जबकि उसके अंदर राजा का गुण है ही नहीं। एक ही परिवार को आप अमीर बना रहे हैं, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पुतोहू, उसके बाद नाती परपोता, एक ही घर के लोगों को बना रहे हैं। बनाइए, ज़रूर बनाइए, लेकिन उसके अंदर राजा का गुण हो तब। अब राजा का बेटा अंधरा हो, लंगड़ा हो, ठूठा हो, काना हो, बहरा हो, गूंगा हो, अपराधी हो, दुष्कर्मी हो, अब वैसे लोगों को आप विधानसभा में भेजेंगे तो आपके दर्द को नहीं समझ पाएगा। बल्कि वैसे व्यक्ति को विधानसभा के अंदर भेजिए, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, भूखा रहता हो, नंगा रहता हो, लेकिन उसका विचार राज्य के विकास के लिए है, राज्यवासियों के हित में सोच रखता हो। वैसे व्यक्ति को विधानसभा के अंदर भेजिए जहां नीति नियम बनता है, तो ही आपका भला हो सकता है, आपके राज्य का विकास हो सकता है, आपके राज्य का चौमुखी विकास हो सकता है। और जयराम महतो के क्रांतिकारी विचार ने आज बिहार के लोगों ने उनको बुलाया है और बिहार में स्वागत किया जा रहा है जयराम महतो को। और आज जयराम महतो विपिन सर के साथ सभा को संबोधित करेंगे और वहाँ पर देखने वाली बात होगी कि बिहार के लोग जयराम महतो को किस तरह से स्वागत कर रहे हैं और जयराम महतो का प्रभाव क्या है, आज शाम तक देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए। और जयराम महतो जो काम कर रहा है, बाकी विधायकों को इसी तरह काम करना चाहिए। जिस तरह से जयराम महतो हर दिन आपको अपने क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई देते हैं, समस्या को सुलझाते हुए दिखाई देते हैं, बाकी 80 विधायक कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जयराम महतो जैसा विधायक हर विधानसभा में होना चाहिए? आज जयराम महतो की चर्चा क्यों हो रही है? जयराम महतो आज ट्रेंड क्यों कर रहे हैं झारखंड में? जयराम महतो की चर्चा हर घर में क्यों हो रही है, हर गांव में क्यों हो रही है, हर टोला में क्यों हो रही है? तो जयराम महतो के अंदर क्या है? जयराम महतो सिर्फ अपने विचारों से लोगों को अपनी ओर प्रभावित करते हैं, लोगों को उनका विचार पसंद आता है, इसीलिए लोग जयराम के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और जयराम महतो का उनके विरोधी बाल बांका भी नहीं कर पा रहे हैं। हर कोशिश करने के बाद भी वो असफल हो जा रहे हैं। और जयराम महतो हमेशा निरंतर चलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। इससे जयराम के विरोधियों को दिक्कत हो रहा है और जयराम हमेशा अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।